चलो आ जाओ बच्चों लोग, ब्रेक के बाद अपने आगे बढ़ते हैं। और जो भी रह गया है नोटिंग, वो अब नोटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी नोट नंबर कौन सा रहेगा? नोट नंबर है 4। हेडिंग डालना, नोट नंबर 4। हेडिंग डालो, नोट नंबर 4। हेलो। 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 हेडिंग डालो, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4, ठीक ना? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर भी सवाल आता है, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट कैश प्राइस कैलकुलेट करना हमारे लिए था। ठीक है? तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए कैश प्राइस कैलकुलेट करना था। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड। तो बोल रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड्स। तो पहला हेड क्या होएगा? देखो, पहला नंबर जो हेड होगा वो होगा व्हेन कैश प्राइस कॉमा इंस्टॉलमेंट कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। मतलब कैश प्राइस कॉमा इंस्टॉलमेंट कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। दूसरा, व्हेन कैश प्राइस when cash price and installment is given and installment is given, rate of interest is not given. Rate of interest rate of interest is not given.
पहले वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, दूसरे वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में कैसे हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे? हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आ जाओ। हम नंबर 3 देखेंगे पहले। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोला ओम लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: कैश प्राइस 80,000, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट 21,622, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 15,400 रुपये का। द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। तो जिस दिन डाउन पेमेंट करेंगे उसके 12 मंथ के एंड से वो स्टार्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का। आपको बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट निकाल दीजिए और इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट में मिला हुआ है वो निकाल दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें इंस्टॉलमेंट? देखो, तरीका तो हम लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। ठीक है, कि ऐसा है नहीं है कि तरीका हमने नहीं सीखा है, तरीका हम ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, आप जो सीख चुके हैं आप फिर देखें। केस 1, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। लिखना केस 1। कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। अब उस केस में हमें क्या करना है? देखो, इसमें ना हमें लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है और ये बेस्ट तरीका होता है सीखने का। ये बेस्ट तरीका होता है, आप लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे सब कुछ इजीली निकल जाएगा। देखो, इंस्टीट्यूट की किताब में जो कुछ भी दिया रहेगा मेरे को नहीं पता, वो अपने हिसाब से देते हैं और हम लोग भी उन्हीं के हिसाब से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से पढ़ा देते हैं, लेकिन जो तरीका उनके बुक में भी सेम तरीका है। आ, लेकिन जो बेस्ट तरीका होगा ना, उस तरीके को हम लोग अडॉप्ट करेंगे पढ़ने के लिए। जो बेस्ट तरीका होगा उस तरीके को अडॉप्ट करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो, under this method, under this head, under this case, we will prepare loan amortization schedule to find out total interest, total interest to find out total interest and interest included in each installment, in each installment
and interest included in each installment. We will study this case with with problem number. We will study this case with problem number 3. हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 के थ्रू इसको स्टडी करेंगे. चलो अभी लिखना है. प्रॉब्लम नंबर है 3, पेज नंबर है 123. देखो मैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहा हूँ, आप लोग साथ में रहना और उसको समझना. ठीक है. हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें. हमें दिया हुआ है कैश प्राइस, हमें दिया हुआ है डाउन पेमेंट, हमें दिया हुआ है एनुअल इंस्टॉलमेंट और हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा कुछ. देखो बिना ये बिना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के भी ये निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है. ठीक है. लेकिन ईच इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है वो नहीं निकलेगा. ठीक है. नीचे लिखना. इन द गिवन प्रॉब्लम in the given problem we can calculate total interest without using loan amortization schedule. However, interest element interest element in each installment cannot be calculated without लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. ठीक है. विदाउट लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. देखो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल इंस्टॉलमेंट सम टोटल. एक ऐसे लिख लो. सम टोटल ऑफ all installment amount
ऐड डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना रहेगा वो, ठीक है, माइनस कैश प्राइस, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, माइनस कैश प्राइस, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा देखो, सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट कितना है, अगर मैं करूँ इसको, तो सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट आ रहा है 15,400। कितना इंस्टॉलमेंट है, 5। अगर मैं इसको आपको यहीं करके दिखा दूँ तो सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट हो रहा है 15,400 इंटू 5, वो कितना आ रहा है, 77,000, 77,000। ऐड डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना था, डाउन पेमेंट था 21,622, नाइन एट सिक्स टू। अब उसमें से कैश प्राइस को माइनस कर दो, माइनस कैश प्राइस 80,000, तो 18,622, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये इजीली यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकता है। अब बोलेंगे सर ये यहाँ से कैसे फाइंड आउट हो गया, तो देखो ऐसा बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, यहाँ से फाइंड आउट ये नहीं हो सकता। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस का मतलब होता है कि सम जितना भी हमने इंस्टॉलमेंट देना है प्लस जो डाउन पेमेंट है उनका प्रेजेंट वैल्यू, वो कैश प्राइस होता है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट जो है वो कैश प्राइस के बराबर होता है, अगर हम ऐसा देखें तो। अगर हम अगर हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू को टोटल जोड़ दें, इंस्टॉलमेंट के वैल्यू को टोटल जोड़ दें, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैश 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 प्राइस के बराबर होता है। तो ये जो दिया हुआ यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी है, ये तो जब जब हम पे कर रहे हैं तब तब का वैल्यू है। तो जब जब हम पे कर रहे हैं तब तब का वैल्यू दे रखा है, तो जब जब हम पे कर रहे हैं तब तब का वैल्यू को सब जोड़ दिया, ठीक है, प्लस डाउन पेमेंट को जोड़ दिया और फिर माइनस कर दिया कैश प्राइस को, तो आ गया बैलेंसिंग फिगर हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर इस तरह कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से ये ऑल्टरनेटिव वन है। आप बोलेंगे भैया क्या हमको इस तरह बनाना पड़ेगा, देखिए आपको किसी तरह ऐसा नहीं सोचना है वो किस तरह बनाना है, सवाल क्या डिमांड करता है आपको वो डिमांड वो सवाल में लगाना है। अगर सवाल बोल रहा है कि आपको लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब हर हर इंस्टॉलमेंट में का इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो आपको लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। तो विदाउट लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल ये बनेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। आ जाओ, लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जरा, जैसे ही बनता हूँ मैं, हम लोग लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल जो बना रहे हैं वो हायर परचेज स्पेसिफिक बना रहे हैं।
तो इसमें मेरा भी कुछ इनपुट रहेगा, ताकि एकदम ऐसा नहीं बनता लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, थोड़ा सा चेंजेस रहता है। ठीक है, क्या करना रहेगा, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू पहले आप देख लेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टीट्यूट के बुक में शायद हो सकता है अलग थोड़ा सा हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे कैश प्राइस। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में ये वाला जो पोर्शन है ना, कैश प्राइस, ये नहीं दिया हुआ रहता। ठीक है, ये एचपी स्पेसिफिक बन रहा है। देखो जरा, अमाउंट ड्यू का मतलब क्या है, आपने 80,000 आपने 80,000 का आपने बाई करा, समझो 80,000 का बाई करा, आपकी कैश प्राइस थी वो कितनी थी, 80,000। 80,000, ठीक है, आपने डाउन पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट, आपने डाउन पेमेंट दे दिया 21,622 रुपये। इसका मतलब आपका एक्चुअल लोन कितने का है, एक्चुअल लोन 80,000 का नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल लोन कुछ और का है। बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू कितना हो रहा है, इसको माइनस करके देखो, 80,000 माइनस 21,622, 58,378, 58,378। अब देखो, ये जो अमाउंट ड्यू है ना, इसके ऊपर क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा, इसके ऊपर आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, आरओआई, वो कितना है, 10% पर एनम है। प्रॉब्लम में आरओआई कितना लिखा, 10% पर एनम। तो इस पर इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 58,378 इंटू 10%, इंटरेस्ट आएगा 5838। ठीक है, 5838 करेक्ट। अब देखो, हम इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं, 15,400 रुपया। 15,400 में अगर 5838 हमारा इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, कैश प्राइस का अमाउंट कितना होगा, 15,400 माइनस 5838, 9562। 9562 हमारा क्या होगा, कैश प्राइस ड्यू या फिर कैश प्राइस इंक्लूडेड है 15,400 में, या फिर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 15,400 में। अब यहाँ से माइनस कर देंगे इसको, लेस लेस कैश प्राइस, या फिर अगर लोन लिखते रहता तो उसमें क्या लिखते, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 9562, 9562। अब कितना क्या बचा, 58,378 माइनस 9562, 48816, तो 48816, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया आपका। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 15,400, इंटरेस्ट फिर से निकाल लो, 48816 इंटू 10% इक्वल टू 4882, 4882। अब 15,400 में से 4882 माइनस कर देना, 4882, 10,518, 10,518। अब 10,518 यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेस कैश प्राइस। अब क्या बचेगा बैलेंस, 48816, 38,298, 38,298, ये बैलेंस ड्यू हो गया।
यही बैलेंस ड्यू रहता है हमेशा। आप इसी को बैक कैलकुलेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यदि पीछे से जाएंगे ऊपर से कैलकुलेट करते रहेंगे। 15,400 रुपया। इधर इंटरेस्ट कितना आएगा, 38298 इंटू 10% इक्वल टू 3829, मतलब 3830। अब हमारा कितना बचेगा, 15,400 माइनस 3830, 11,570। 11,570 हम फिर यहाँ माइनस करेंगे, 11,570 कैश प्राइस लेस कैश प्राइस। देखो ये कौन सा इंस्टॉलमेंट हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। ठीक है, बचा कितना, -38,298, 26,728, 26,728। फिर हम 15,400 का वो लेंगे इंस्टॉलमेंट फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट कितना आएगा, 26,728 इंटू 10%, 26,728 इंटू 10%, 2673, 2673। तो 26,700। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे, 15,400 माइनस 2673, 12,727, 12,727। अब ये 12,727 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस कैश प्राइस, ये थर्ड वाला कैश प्राइस है, फोर्थ वाला, फोर्थ। तो 26,728 माइनस 12727, 14,001 रुपया। ठीक है, ये बैलेंस ड्यू हो गया फिर से। अब 14,001 रुपये पर 10% निकाल लेंगे, 14,001 पर 10% होगा 1,400 रुपया, और फिर इसमें बचेगा 14,000 ऐसा। तो इसको ना वो कर लो, एक बार राउंड ऑफ कर लो। ये इंटरेस्ट का फिगर बैलेंसिंग फिगर रख लो, इसको बैलेंसिंग फिगर ही रखते हैं। इसको माइनस कर लो ना, 15,400 में से 1 रुपया ऊपर नीचे हो गया बैलेंसिंग फिगर करने से। 15,400 माइनस 14,001 रुपया, 1,399 रुपया इंटरेस्ट। 1,399। या फिर अगर आप कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, तो जैसे 2,672 मैं कर दूंगा, तो फिर इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 2,672 इंटू 10%, 2,672 कर देता हूँ इसको, तो आ जाएगा ये। अगर मैंने लिख दिया है तो तुमने भी लिख लिया होगा, तो ये 14 एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। ये 8 हो जाएगा, तो
यहाँ पर वो डायरेक्टली 1400 आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये हुआ है वैसे भी, क्योंकि परीक्षा में तो इतना याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली इसमें से ना, ये 14,000 जो आता है इसमें से इसको घटा देना, ये 14,000 आएगा। जो बचेगा बैलेंस का लिख देना यहाँ पे। तो ये 15, ये कितना आएगा, 15,400 में से घटाएंगे तो 14,000 रुपया आएगा। 14,000, फिर 14,000 यहाँ से माइनस कर देना, बराबर हो गया। कैश प्राइस ये नील हो जाएगा। आप ये टोटल कर लेंगे, ये टोटल कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा सारा का सारा, ये 80,000 के बराबर होगा अगर टोटल करेंगे। तो ये तो नील ही आ रहा है। ये कितना आएगा, ये तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 15,400 इंटू 5, ये 77,000 आ जाएगा। और ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5838 प्लस 4882 प्लस 3830 प्लस 2672 प्लस 1400, 18,622, 18,622। और ये टोटल करेंगे तो 80,000 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे तो ये निकल जाएगा। आप देख लो कहाँ से क्या माइनस हो रहा है। ये इस तरह लिख रहा हूँ, फिर इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ये आकर के यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा ही जो चक्कर है वो चलता जा रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये चक्कर इसी तरह चलता जा रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका निकल गया। वैसे भी ईच इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का फिगर कितना है वो भी निकल गया बेटा। और कैश प्राइस हर इंस्टॉलमेंट में कितना ड्यू है वो भी निकल गया। मतलब ऑलमोस्ट आपने ना सारा कुछ निकाल लिया है, कुछ कहीं गड़बड़ एकदम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है, सब कुछ निकल रहा है आसानी से, तो इतना कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आपको प्रॉब्लम नंबर 3 में मैंने कराया लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, मैं इसकी पूरी नोटिंग, पूरे चैप्टर की नोटिंग जितनी भी होगी मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड में ही लिखवा दूंगा। ठीक है, और मैंने बहुत जगह लिखवा भी दिया है, यहाँ मैं थोड़ा बहुत एंड में लिखवा दूंगा। चलो दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा नोटिंग अगर इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नोटिंग बाद में ही लिखवा दूंगा इसकी, जो जो नोटिंग रहेगी एक बार एंड में लिखवा दूंगा। चलो, लिखना। व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट when cash price installment are given but rate of interest is not given. अगर ये सिचुएशन रहे तो फिर आप क्या करेंगे, करेक्ट। चलो, लिखना, डायरेक्टली लिखना।
अंडर दिस केस, ये केस नंबर आपका 2 है, अंडर दिस केस वेर rate of interest is not given, where rate of interest is not given, under this case where rate of interest is not given, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक बार कॉमा यहाँ भी देना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैन बी डन एज फॉलोज, उसमें लिखना स्टेप 1, फाइंड आउट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड और इंटरपोलेशन मेथड, स्टेप 2, एक छोटी सी चीज़ जो है ना, आप समझ लो कि ये जो प्राइस निकला है ना, इसको पता हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। मेरे दिमाग में भी आया है कि नहीं, ये आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि हायर परचेज प्राइस क्या होता है। कि देखो यहाँ आपने लिख रखा है ना, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो आपको मिल रहा है यहाँ, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, ये जो आपको यहाँ मिल रहा है दिस इज वो क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, मतलब डाउन पेमेंट प्लस सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कैश प्राइस का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है, और डाउन पेमेंट जो दे रहे हैं वो दे ही रहे, मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्लस डाउन पेमेंट इसका क्या होता है, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, कि हायर परचेज प्राइस ही है। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा, इंटरेस्ट बचा। देखो स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ समझाया है, आप चैप्टर को बस ऐसा गो थ्रू करेंगे ना बेटा तो आपको सब समझ आएगा, ठीक है। देखो जैसा क्लास नंबर 1 जब मैंने पढ़ाया था, बताया था हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, और कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ भी दिख रहा है आपको, ये सारा, ये देखो टोटल डाउन पेमेंट प्लस सारा इंस्टॉलमेंट मिला कर क्या बना, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो ये बात एकदम ऐसा ध्यान रखने वाला बात है, ये भूलने वाला बात नहीं है। जैसे आपको दिन नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, आप ये वाला पोर्शन जाकर के अपने स्टडी मैट में चेक, मतलब आपका जो कॉपी है नोटबुक उसके अंदर चेक करेंगे तो देखो ये है हायर परचेज प्राइस, यहाँ लिखा हुआ ना। मैंने बहुत बारीकी से सब कुछ समझाने की कोशिश करी है चीज़ों को, तो आप उसको अच्छे से अगर समझेंगे तो आई थिंक यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।
स्टेप 2, प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। स्टेप 3, मेक टोटल टू गेट इंटरेस्ट एंड मेक टोटल टू गेट इंटरेस्ट अमाउंट समेशन। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना रहेगा, इतना ही बस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आप आईआरआर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब मैं एक बार नीचे ना लिखता हूँ, देखो ज़रा कौन सा प्रॉब्लम करना है उस पर ही बात करेंगे, और क्या करना है उस पर ही बात करेंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, रुक जाओ 1 मिनट बस, रुक जाओ। ठीक है, तब तक ये लिखो आप, और एक बार एक सवाल जो है अगर आप करना चाहें तो, और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, मैं यही करूँगा, प्रॉब्लम नंबर 4 आपके साथ। ठीक है, और कुछ नहीं है ना इसमें, नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 4 करूँगा मैं।
हेलो 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 हेलो। देखो जरा, चलो आ जाओ अभी। अ, एक सवाल है, सम नंबर 4। वो सवाल जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमें बिना इंटरेस्ट निकाले, मतलब बिना इंटरेस्ट रेट के हमें कैलकुलेट करना है भाई क्या होगा। समझो जरा। वो पता है क्या करते हैं, अगर मैं आपको एफ एम पढ़ा था थोड़ा डिफरेंट पढ़ा रहा होता। एफ एम तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिफरेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको अकाउंट्स के हिसाब से थोड़ा हमको कैलकुलेशन वाइज जाना पड़ता है। वो एक ऐसा रेट देते हैं ना आपको, जिस रेट पर कैश प्राइस का अमाउंट, मतलब जो जितने अमाउंट का आपको लोन दे रहे हैं, वो कैसा रेट देते हैं कि लोन अमाउंट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस डीपी। ठीक है, इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू एक हो जाए, एक, वन, वैसा आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट सवाल में नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब वो उस वैल्यू पर एक नहीं होगा, तो आपको निकालना पड़ता है एक इंटरेस्ट रेट जिसका नाम होता है आई आर आर। आई आर आर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या हर्डल रेट। आपने एफ एम पढ़ा होगा, तो एफ एम के अंदर आपने ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं सवाल पढ़ता हूँ, फिर मैं जाऊँगा वहाँ पर कॉपी नोट्स में, और फिर मैं वहाँ पर आपको कराऊंगा नोटबुक में कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होएगा। ठीक है, चलो। हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड acquired a delivery van on hire purchase on 1/4/10 from गणेश एंटरप्राइज। द टर्म्स वर एज फॉलोज। क्या क्या टर्म्स रहेंगे देखो जरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेट नहीं देखना, मेरे पुराने स्टडी मैट का सब डेट है। ठीक है, हायर परचेज प्राइस जो है वो 1,80,000 है। हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या हो गया? हायर परचेज प्राइस का मतलब हो गया कि कैश प्राइस, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, यही तो, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो क्या ये जो सब कुछ है इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। अरे भाई हम लेते क्या हैं अगले से, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट का पैसा मिला करके तो लेते हैं, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस बोल सकते हैं। अगर तकलीफ हो रही तो ऊपर जाके देखो, बहुत लिखा हुआ मैंने, बेहतरीन ढंग से लिखा है, बहुत मेहनत करी आपको लिखवाने में। आप जाकर जरा वहाँ चेक करो। ठीक है, चलें जरा आ जाए। हायर परचेज प्राइस है 1,80,000 और डाउन पेमेंट है 30,000 रुपया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपया, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपया, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 20,000। कैश प्राइस ऑफ वैन है 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। अच्छा चलो बढ़िया बात है। बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट क्या होएगा वो बता दो, और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट क्या होएगा वो बता दो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि टोटल इंटरेस्ट तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। बोलो कैसे? ये क्या होता है? हायर परचेज प्राइस मतलब एच पी पी इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस आपको दे रखा है कितना, 1,50। एच पी पी कितना दे रखा है, 1,80। तो इंटरेस्ट कितना होएगा आपका, 30,000 रुपया, यानी इंटरेस्ट इक्वल टू 30,000। करेक्ट? एकदम सही है कि नहीं सही है बेटा, बोलो अच्छे से। एकदम सही है, एकदम सही है। आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा काम। देखो जरा, आई आर आर कैसे निकालना है, सी नोट बिलो, सी नोट बिलो
और रेफर एफएम क्लास। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। लिखें प्रॉब्लम नंबर है 4 और पेज नंबर कितना है देखना पड़ेगा एक बार। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम अच्छे से। बस ये चैप्टर ख़त्म है, अब अकाउंटिंग का काम होगा बस ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम है 4, पेज है 123। प्रॉब्लम है 4, पेज है 123। देखो जरा, लिखो सॉल्यूशन। सिंस इंटरेस्ट rate is not given, hence we cannot calculate interest element in each installment. फॉर दिस पर्पज़, ये सब एग्जाम में लिखना है क्या? नहीं, इसके ये आपके किस पर्पज़ के लिए? ये आपके नोटिंग पर्पज़ के लिए। फॉर दिस पर्पज़ जब आप बैक एट होम स्टडी करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू कैलकुलेट IRR। ठीक है, IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ओके, नीचे आ जाओ। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, टोटल इंटरेस्ट क्या आएगा पहले वो निकाल लेता। टोटल इंटरेस्ट, इस पेन से लिखता हूँ, किसी और से लिखूँ क्या? अच्छा नहीं लग रहा वो मेरे को, इससे लिखता हूँ। चलो टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं। हाँ, हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट।
आ जाओ, एक अर्जेंट कॉल आ गया था बेटा, इसलिए लेना पड़ा मेरे को, नहीं तो मैं जनरली रिकॉर्डिंग के बीच में कॉल नहीं लेता हूँ। ठीक है। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये जो हमारा होएगा ये हायर परचेज प्राइस होता। तो कैश प्राइस हमारा कितना है? 1,50,000। इंटरेस्ट हमारा कितना है सर? वही तो निकालना है। इंटरेस्ट हमारा कितना, वही तो निकालना। और हायर परचेज प्राइस कितना हमारा? 1,80,000 रुपया। ठीक है। तो इंटरेस्ट का एलिमेंट जो है हमारे पास कितना रुपए का हो गया? इंटरेस्ट जो हमारा हो गया वो हो गया 1,80 माइनस 1,50,000 इक्वल टू 30,000 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 30,000 रुपये का। लेकिन ये जो टोटल इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट मैच करेगा किससे? जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से, तब टोटल इंटरेस्ट तो निकाल दिया। तो अब ईच इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा। और देखो, हायर परचेज प्राइस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब वी कैन राइट दिस ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट, डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। आ जाओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम आईआरआर फाइंड आउट करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर, नीचे लिखना, हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। आईआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा सारा कैश फ्लो लेंगे। कैश फ्लो हमारा कितना कितना है देखो, कैश फ्लो हमारा कितना कितना है देखो। हमारे यहाँ से कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये हमारा कैश फ्लो टोटल। कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया? कैश फ्लो का मतलब हो गया कि हमारे पास से जो पैसा जाएगा या फिर जो पैसा आएगा उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। तो हम किसी भी आउटफ्लो या फिर इनफ्लो, किसी भी आउटफ्लो या इनफ्लो, दोनों का हम क्या निकाल सकते हैं? आईआरआर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोनों का जब आईआरआर निकाल सकते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इसके लिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके लिए। ठीक है। सुनो जरा, तो हम क्या करेंगे? हम कैश फ्लो लेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो लेंगे। कैश फ्लो मतलब हमारे पास से कितना कितना रुपया आ रहा है या जा रहा है, ये लेंगे। ठीक है। उसके बाद वो जो कैश फ्लो लेंगे ना हम, उसके बाद उस कैश फ्लो में से क्या माइनस करेंगे? कैश प्राइस ऑफ वन। उस कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू में से क्या माइनस, हम पहले कैश फ्लो लेंगे, उस कैश फ्लो का निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, उस प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करेंगे क्या? कैश प्राइस ऑफ वन। ठीक है। कैश प्राइस ऑफ वन। और फिर हम निकालेंगे आईआरआर। मतलब कहने का क्या मतलब है, समझो, समझो रहा कहने का क्या मतलब है। हम पहले निकाल लेंगे कि जो कंपनी हमको जो कंपनी हमको लोन दे रही है, मतलब जो कंपनी मेरे को मशीन दे रही है हायर परचेज में, मशीन दे रही है हायर परचेज में, उस कंपनी को मैं क्या क्या दूंगा? तो मैं उस कंपनी को डीपी दूंगा, T0 में डीपी दूंगा कितने रुपए का? 30,000 का। और फिर मैं उस कंपनी को क्या दूंगा? 50 50 30 20। फिर मैं ईयर वन में दूंगा, ईयर वन के एंड में दूंगा 50। फिर ईयर टू के एंड में दूंगा 50। फिर ईयर थ्री के एंड में दूंगा 30। फिर ईयर फोर के एंड में दूंगा 20। ठीक है। 50 50 30 20 इतना मैं दूंगा। ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर में उसको इतना दूंगा, और ये डीपी डाउन पेमेंट में इतना दूंगा। ठीक है। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? ये उसके पास क्या आ रहा है? ये उसके पास कैश इनफ्लो आ रहा है।
और वो कितने प्राइस का मशीन आपको दे रहा है, उसके पास से आउटफ्लो के बेसिस पे क्या जा रहा है, आउटफ्लो के बेसिस पे क्या जा रहा है, उसके पास आउटफ्लो के बेसिस पर कैश प्राइस ऑफ मशीन जा रहा है। मतलब वो जो मशीन आपको दे रहा है ना, उसका आउटराइट वैल्यू कितना है, 1,50,000 रुपया, करेक्ट। तो वो कैश प्राइस ऑफ मशीन जो है उसके पास से जा रहा है, उसके पास आर टोटल कितना रहा है, इतना, और जा कितना रहा है, इतना। तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिन्होंने एफएम के क्लासेस किए होंगे उनको पता है कि एनपीवी क्या होता है। एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो, कैश फ्लो टुडे माइनस माइनस इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले बोल लो, या फिर इनिशियल एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये बोल लो। दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू के, क्योंकि मेरा एफएमए क्लास तो नहीं चल रहा। मेरा क्लास कौन सा चल रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अकाउंट का क्लास चल रहा है, तो एफएमए क्लास में आपको सर ये सिखाए होंगे बढ़िया से, जो भी हमारे सर हैं वो आपको सिखाए होंगे। चलो, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। लिखना स्टेप 1, फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू at two different rates, two different interest rates taken hypothetically, taken hypothetically, ठीक है। फाइनल नेट प्रेजेंट वैल्यू एट टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट टेकन हाइपोथेटिकली। वन एनपीवी शुड बी पॉजिटिव अनदर एनपीवी शुड बी नेगेटिव। ये आपको याद रखना होगा कि एक एनपीवी को पॉजिटिव आना चाहिए, एक एनपीवी को नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। देखो आपके पास कोई उपाय नहीं है, जो मैं लिख के दे रहा हूँ सभी टीचर यही सिखाते हैं, ठीक है। आओ पहले ये काम करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिखना ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 तक जाएंगे। कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, पहले साल का कैश फ्लो कितना है, पहले साल का कैश फ्लो, साल बोला मैंने, डाउन पेमेंट नहीं, पहले साल का कैश फ्लो 50,000। पहले साल का कैश फ्लो कितना है, 50,000 है। अच्छा, आप डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं, 30,000। तो टुडे आपका कैश फ्लो, मतलब आप कितना दे रहे हैं, 30,000। उसके पास कितना पहुंच रहा है, 30,000। पहले साल का कैश फ्लो मतलब पहले साल का डाउन पेमेंट के बाद का जो इंस्टॉलमेंट हो कितना रहा, 50, 30, 30, 30, 20। पहले आ रहा 50,000, फिर आ रहा 50,000, फिर आ रहा है 30,000, फिर आ रहा है 20,000, ठीक है। ऐसा मैं 2 रेट लेना चाहता हूँ। देखो मैं 2 रेट कैसे लूँगा, आप बोलेंगे भैया जो इंटरेस्ट रेट लेना है वो हाइपोथेटिकली लेना है, इंटरेस्ट रेट जो लेना है मन से लेना है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2 रेट, एक रेट अज्यूम कर रहा हूँ 10% और एक रेट अज्यूम कर रहा हूँ
15%। ठीक है, एक रेट अज्यूम कर रहा हूँ 10% और एक रेट अज्यूम कर रहा हूँ 15%। देखो 5-5% का डिफरेंस पे जाएंगे। पहले मैं 10% पे चेक करूँगा कितना कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, कितना आएगा 1, क्योंकि ये T0 में है तो 1 आएगा। उसके बाद 0.909, फिर 0.826, ये मेरे को याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 0.751, फिर 0.683। अब प्रेजेंट वैल्यू जो है इसका कितना हो जाएगा, निकाल लो। पहले का तो 30,000 का 30,000 होगा, डाउन पेमेंट जा रहा है उसको 50,000 इंटू 0.909, 45450, 45450। उसके बाद 50,000 इंटू 0.826, 41300। फिर उसके बाद 30,000 इंटू 0.751, 22,530। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 0.683, 13,660। ठीक है, ये टोटल कितना हो रहा है, 22,530 प्लस 41,300 प्लस 45450 प्लस 30,000, 1,52,940, 1,52,940। तो 1,52,940 और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल आउटफ्लो कितना है, कितने रुपए का मशीन हम उसको दे रहे हैं, इतना इतना तो मेरे को मिल रहा है, इतने रुपए का मशीन दे रहा है। 2940 हमारा हो गया क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा 2940 हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 10% पे पॉजिटिव वैल्यू आ गया एक तो, इसका मतलब हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देखो हमने निकाल लिया 10% के रेट पर। अब हमें क्या करना है, दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है जो नेगेटिव होगा। सुनो ज़रा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकला है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू 10% पर कितना करीब है देखो। नेगेटिव करने का मतलब क्या है, कि ऊपर में जो वैल्यू आएगा ना, नेगेटिव करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगा ये 1,50,000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 1,50,000 रुपये से कम होना चाहिए ये वैल्यू, बस और कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू 1,50,000 से कम कैसे होगा, जब नीचे में ज़्यादा फिगर रहेगा तब ना ऊपर का वैल्यू कम होगा। जैसे मान लो मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, कितना आएगा 2। मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, कितना आएगा 4। फिर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, कितना आएगा 1। नीचे में डिनोमिनेटर में इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में जितना कम वैल्यू रहेगा ऊपर का वैल्यू उतना ज़्यादा आएगा, और डिनोमिनेटर में इतना ज़्यादा वैल्यू रहेगा ऊपर का वैल्यू उतना कम आएगा। देखो तो हमें इंटरेस्ट रेट कौन सा लेना चाहिए। देखो अभी मैंने इंटरेस्ट रेट क्या लिया था, 1 डिवाइड बाई 1.10 लिया था। अब अगर मैं 1 डिवाइड बाई 1.15 कर दूं तो आपको पक्का पता है कि वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा। चलो पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर काउंट कर लेते हैं बेटा। 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल टू 0.869 या 0.870 कर लो अगर बढ़ा देंगे तो। दूसरा 0.756, ये इधर आएगा। एक सेकंड रुकना, लिखना नहीं, हाँ लिखना नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, ये इधर आ जाएगा ऐसा। पहले वाले में तो 1 ही रहेगा, 0 डेज में क्या, 0 ईयर में क्या होता 1 रहता। तीसरे में 657.657। चौथे में क्या आएगा 0.572, 0.57, 0.572। ठीक है 0.572। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ आएगा 30,000,
फिर यहाँ आएगा 50,000 इंटू 0.870, 43,500। फिर आएगा 7.756 इंटू 50,000, 37,850, 850। उसके बाद 0.657 इंटू 30,000, 19,710। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 0.572, 11,440, 11,440। टोटल कितना हो जा रहा है? प्लस 30,000 प्लस 43,500 प्लस 37,850 प्लस 19,710 प्लस 11,440, 1,53,940। ओ भाई, प्रेजेंट वैल्यू तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? 15% प्रेजेंट वैल्यू कैसे इतना आ रहा है? 10 पे इतना आ रहा है, उस पर इतना आ रहा है, कहीं गड़बड़ गया हमने। 1/1.15। ठीक तो है। 0.756, ठीक है, ये तो ठीक ही आ रहा है। मतलब 15% पे और बढ़ जा रहा है, तो 15% पे बढ़े तो मेरे को क्या कम लेना पड़ेगा? कम से तो नहीं होना चाहिए, 15% में तो कम हो जाना चाहिए। 51,940 अगर इसमें ही हो रहा है, अजीब समस्या यार। करेक्ट। मैंने कि जोड़ने में गलती कर दी है, लग तो रहा है मेरे को। आगे चलो। 1,42,500 रुपये आ रहा है, 142,500। देखो अभी इनिशियल आउटफ्लो हमारा कितना है आज के दिन, मतलब ये जो है ना, ये क्या लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? आज इतना आउटफ्लो हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? आज इतना इनफ्लो हो रहा है, ऐसा। तो आज इतना आउटफ्लो और आज इतना इनफ्लो, इसका मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया? 7,500 रुपया नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य था कि एक पॉजिटिव वैल्यू ले आओ और एक नेगेटिव वैल्यू ले आओ एनपीवी का, ठीक है। फिर मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो लिखो। फिर आईआरआर निकालने के लिए लोअर रेट प्लस डिफरेंस इन एनपीवी डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, इनटू
हायर रेट माइनस लोअर रेट, ऐसा। अब जो लोअर रेट हमने लिया है वो कितना आ रहा है, 10%, 10% प्लस डिफरेंस इन एनपीवी ले रहे हैं हम। डिफरेंस इन एनपीवी कहने का क्या मतलब है, डिफरेंस इन एनपीवी कहने का मतलब है कि दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 2940 माइनस 7500, ऐसा, डिवाइडेड बाई एनपीवी एट लोअर रेट कितना आ रहा है 2940, इनटू हायर रेट और लोअर रेट का डिफरेंस कितना है 15 माइनस 10, 5%। देखो ये फिगर अप्रोक्सीमेट आता है, ये फिगर एग्जैक्ट नहीं आता, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। अब देखना 2940 माइनस 7500 कितना आ रहा है, 7500 प्लस 2940, 10,440, 10,440 डिवाइड बाई 2940 इंटू 10% प्लस, सॉरी प्लस इधर होगा, इधर प्लस होगा, इधर इंटू होगा, +5, अरे इधर तो मैं इधर प्लस इधर इंटू 5, ठीक है। सॉल्व करो इसको। हेलो, ठीक है, चलो तो ये हमने निकाला। अब इसको सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है देखो, 10,440 डिवाइड बाई 2940, ठीक है, इंटू 5 प्लस 10, इंटू 5 प्लस 10, ये रेट तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। एक सेकंड रुको, कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरे से। ये अच्छा, वो डिफरेंस इन एनपीवी शायद नीचे होगा, इधर ये उल्टा लिख दिया मैंने। अब इसको करो यार, कितना आ रहा है 2940 डिवाइडेड बाई 10,440 इंटू 5 इंटू 10%, तो 11.41 या 40 के आसपास आ रहा है। तो 11.40 या फिर 11.41 या फिर 11.39%, ये 3% आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आ रहा है 11.40, ऐसा। इसको सॉल्व करने से आ रहा, तो ये तीन रेट में से कोई एक, देखो
ये मैंने 3 रेट क्यों बोला, क्योंकि 1.01% करके ऊपर नीचे है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, आपको कहीं भी सही आंसर नहीं मिलेगा इसका। इसको आप ऐसा लिख लो, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करो जल्दी से, फटाफट। अब क्या बताऊं मैं आपको, ये जो कैश फ्लो रखा है ना, कैश फ्लो इस पर ज़ीरो हो जाएगा। आईआरआर का मतलब क्या हो गया पता है? नीचे से इसको कॉपी कर लो, पहले मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी कर लो। तो कॉपी कर लो, फिर इसके आगे मैं आगे हम लोग बढ़ते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम कॉपी कर लो। देखो, कर लिया। IRR is a rate where IRR is a rate where NPV of a project, NPV is zero, NPV is zero। तो IRR एक रेट है जहां पर NPV क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। इट इज approximated mated rate calculated using ट्रायल एंड एरर प्लस इंटरपोलेशन। तो ये जो IRR का रेट निकला है, आप इसमें तीन में से कोई एक भी रेट ले सकते हैं। मैं 11.40% ले रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एरर ऊपर नीचे हो सकता है, 4 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस का, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको IRR निकालने के लिए सिखाया मैंने, कैसे IRR निकालेंगे। IRR निकालने के लिए सब स्टेप 1 है कि फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट टेकन हाइपोथेटिकली, वन NPV शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर NPV शुड बी नेगेटिव। स्टेप नंबर 2 आपका ये रहा। स्टेप नंबर 2, अप्लाई इंटरपोलेशन और गिवन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप इंटरपोलेशन फाइंड मतलब अप्लाई करें, या फिर ये जो फॉर्मूला मैंने दे रखा है ये अप्लाई करें, बात बराबर है। अगर आप इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं आप लोग इंटरपोलेशन अप्लाई करते हैं? तो देखिए, आप इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे तो पहले लोअर वैल्यू लेंगे, लोअर वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, लोअर वैल्यू माइनस, सॉरी एक सेकंड रुकना, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, फिर बट्टे में क्या करते हैं आप लोग, बट्टे में क्या करते हैं, लोअर वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, और फिर हायर रेट लोअर रेट चलता रहता है। तो वही है, और कुछ नहीं है, डिफरेंस इन एनपीवी है ये वो करके आता है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो, ये इंटरपोलेशन ही हो गया। तो आपने IRR फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा जो स्टेप्स था वो क्या था कि आप एक तो IRR फाइंड आउट करो, प्रिपेयर करो लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल, फिर मेक टोटल टू गेट इंटरेस्ट अमाउंट समेशन। अब देखो, लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल बना लो, जैसे आप लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना चाहते हैं। हम्म,
आपको वो लोन अमाउंटेशन थोड़ी बनाना, तो यहाँ लिखना होगा अमाउंट ड्यू, जो मैंने पहले बना रखा है आपके लिए, एकदम यही वाला बनाना, मैं दिखा देता हूँ, दिस वन, ये अमाउंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है। अमाउंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आपको लोन कितने का दिया गया? 1,50,000 रुपये का। ₹1,50,000 का लोन दिया गया। आपको लोन दिया गया 1,50,000 का। उस पे आपने कितना रुपया डाउन पेमेंट कर दिया? लेस डाउन पेमेंट 30,000। जैसे आपने वहाँ किया था ना, एकदम ठीक आपको यहाँ ही करना है, एकदम ठीक, ये जैसे किया था आपने, एकदम ठीक आपको यहाँ करना है। आधा घंटा तो बाहर ही हो, आधा घंटा तो बाहर ही हो ना। कहाँ थे? ठीक, क्या? बोलो ना उनको, बोलो ना भैया को, बोलो ना आके देखेंगे, नहीं तो हमको आधा घंटा टाइम लगेगा। उनको बोल दो ना, बैठी थोड़ी रहोगी इतना देर तक। 1,20,000 ये हमारा ड्यू हो गया अमाउंट, ठीक है, ये हमारा अमाउंट ड्यू हो गया। अरे भाई अभी तुमको पता है, हम ही इंजीनियर हैं यहाँ के, ठीक है, हम ही सब कुछ है। तो अभी कुछ कंप्यूटर में इशू चल रहा है बेटा उनका, तो अभी कुछ नहीं मैं करूँगा तो फिर वो काम बंद रहेगा, तो जल्दी जल्दी फिर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। खैर, तो इंस्टॉलमेंट हमारा टीपी हमने दे दिया। यहाँ पर हमारा ड्यू अमाउंट जो है ना, ये इतना रुपया ड्यू अमाउंट, हमारा प्रिंसिपल इतना आउटस्टैंडिंग है। हम पहला इंटरेस्ट अपना निकालते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का रेट निकला है 11.40%, ठीक है। मे बी आप इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम में देखेंगे तो शायद हो सकता है इसका रेट कुछ और ही होगा। मैंने आपको 2-3 रेट दिया, आप मिला लेना, आप देख लेना, इतना ही रेट मेरे को दिख रहा है, मेरे हिसाब से इतना ही रेट निकल रहा है मैक्सिमम एकदम। तो इंटरेस्ट मैं चार्ज करूँगा सबसे पहले इस पर, किस पर? इस वाले वैल्यू पर। कितना? 1,20,000 इंटू 11.40%, 13,688 रुपया, 13,688। कैसे निकाला? 1,20,000 इंटू 11.40%, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट हमारा पहला कितना था? 50,000 रुपये का। तो 50,000 माइनस 13,000 कितना आया है? 88 की 80, 1,20,000 इंटू 11.4%, 13,680 आया है। तो 50,000 माइनस 13,680, 36,320। अब ये 36,320 ये हम लेस कैश प्राइस या फिर बोल लो आप प्रिंसिपल, जो भी बोल लो आप, ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का माइनस करेंगे। अब क्या बचेगा? माइनस 1,20,000 से 83,680, 83,680 बच रहा है, 83,680। देखो कितना काम है, एक बार आप सीख जाएंगे ना, देखो मेरे को सिखाना है आपको इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर सिखाना नहीं रहता ना तो एकदम इजीली मैं जल्दी जल्दी बना देता। फिर यहाँ इंस्टॉलमेंट दूसरा कौन सा है? 50,000 के बाद फिर 50,000 था शायद,
देख लो ना, नहीं 50,000 का 50,000 पता नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर 83,680 इंटू 11.40%, 9540, 9540। तो अब 9540 माइनस 50,000, 40460, 40460 माइनस प्लस 43220। और यहाँ कितना आएगा? 40460 ठीक है। फिर आप माइनस कर लेंगे तो ये आपका यहाँ से जो माइनस होगा लेस कैश प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का था। उसके बाद ये ड्यू अमाउंट हो गया। फिर यहाँ से माइनस होगा कैश प्राइस या फिर प्रिंसिपल थर्ड इंस्टॉलमेंट का। थर्ड इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपया है। इंटरेस्ट निकाल लो 43220 इंटू हाउ मच? 11.40%, 4927, 4927। तो 30,000 माइनस 4927, 25,073, 25,073 और 25,073 इधर आ गया। टू 5073, 18,147। ठीक है। ड्यू अमाउंट कितना? 20,000 रुपया क्या हो गया हमारा? इंस्टॉलमेंट इनटू हाउ मच? 11.40%, 2068 यानी 2069, 2069। और फिर उसके बाद 20,000 माइनस 2069, 17,931 आ रहा है। तो इसको क्या करना है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, तो इसका जो डिफरेंस रहेगा ना, आप वही ले लो यहाँ पर इसकी जगह, इंटरेस्ट की जगह, क्योंकि ये डिफरेंस तो मैच कराना रहता है हम लोग को। 20,000 माइनस 18,147, 18,53, 18,147। और इसका डिफरेंस लिया मैंने, हाँ इसका डिफरेंस इंटरेस्ट के तौर पे 1853। और यहाँ आ गया 18,147। इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का फिगर जो निकलेगा ना वो अराउंड टोटल कितना आ रहा है इंटरेस्ट, देखो तो एक बार 30,000 रुपये के आसपास हो रहा है क्या? नहीं होगा तो फिर डिफरेंस नहीं लेना पड़ेगा। फिर 13,680 प्लस 9,540 प्लस 4,927 प्लस 1,853, 30,000। अरे बाप, क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट मिलवा दिया मैंने। गुड। 30,000 रुपया एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया, 30,000। ठीक है। ये मैंने डिफरेंस लिया। अगर डिफरेंस नहीं लेता मैं इसको करता हूँ बाद में नीचे में, देखो अगर मैं डिफरेंस नहीं लेता, ड्यू अगर मेरा रहता 18,147, 18,147 इंटू 11.40%, 2069 आता। तो इंटरेस्ट के तौर पर 2069 आता। तो यहाँ क्या बचता? 20,000 माइनस
2069 17931 बचता, समझ रहे हैं। तो वो कुछ रुपया का डिफरेंस रह जाता, मतलब 100 कुछ रुपये का कितना का होता, -18,147, 216 रुपये का डिफरेंस रह जाता, ठीक है, इस तरह। तो खैर टोटल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट भी आपने निकाल लिया लोन अमर्टाइजेशन शेड्यूल के थ्रू, ठीक है। तो देखो मैंने आपको दो बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाई हैं, पहला कैश प्राइस फाइंड आउट करना, दूसरा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, और दोनों बहुत ही अपने आप में जानदार चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। ओके, आप होमवर्क के तौर पे कौन कौन सा प्रॉब्लम देख सकते हैं मैं बता देता हूँ। आप होमवर्क के तौर पर तीन प्रॉब्लम देख सकते हैं, 18-20, 18-20, तो ये जो कथा है आपकी आज की यहीं समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अकाउंटिंग के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।